हेलो गाइस, मेरा नाम कैप्टन हसीब अहमद है। वेलकम टू रॉयल सऊदी एयरफोर्स म्यूज़ियम। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ इस वक्त म्यूज़ियम में एयरफोर्स का सऊदी का। और यहाँ पे मास्क लगाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे। बहुत बहुत बेहतरीन म्यूज़ियम है, आप यहाँ पर आइएगा। मैं अब अंदर जाता हूँ और आपको और वीडियोस दिखाता हूँ। इस म्यूज़ियम का नाम रॉयल सऊदी एयरफोर्स म्यूज़ियम है। इसको सकर अल जज़ीरा एविएशन म्यूज़ियम भी बोलते हैं। ये ईस्टर्न रिंग रोड रियाद में है, एग्ज़िट 10 एंड एग्ज़िट 11 के बीच में। इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए हैं, गिवन हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था 24 जनवरी 1999 को। तो जब से लेके अब तक ये म्यूज़ियम जो है चला आ रहा है। बहुत सारे इसमें आप देखिए कि इसमें जेट फाइटर सारे बहुत किस्म के हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। और इसकी टाइमिंग्स है सुबह से शाम तक हैं। और आजकल रिसेंटली तो इसको इन्होंने शाम में अलाउ किया हुआ है 4 बजे से 8 बजे तक। और ये शाम के टाइम पे आने से अच्छा है, वेदर भी आपको अच्छा मिलेगा और अच्छा लगेगा आपको बहुत। और ये देखिए बाहर भी इतने बड़े बड़े जहाज़ रखे हैं इन्होंने, सारे एयरक्राफ्ट भी हैं और एविएशन के प्लेन भी हैं। आइए चले अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं। ओके गाइस, ये तो बाहर का हिस्सा है। अब मैं आपको अंदर का बताता हूँ। अंदर चले, अंदर चलते हैं। मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ अंदर का। बहुत ज़बरदस्त है, देखते हैं क्या है अंदर। ओके, अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं अंदर आ रहा हूँ। ये राइट लेफ़्ट राइट, ये देखिए ये है हॉल एंट्रेंस का। आप जैसे ही अंदर आप एंटर होंगे, आप देखेंगे बहुत सारे इनकी पिक्चर्स होंगी। इनके पूरे इनके किंग्स हैं, बादशाह हैं सारे, जितने भी इनके 7th इनके किंग रहे हैं अब तक, 7वां चल रहे हैं। ये पूरा हॉल है। ये इस तरह से जो है पूरा इन्होंने स्टार्टिंग में ही इन्होंने अपनी तहज़ीब को दिखाया, कल्चर इनका है। ये किंग अब्दुल अज़ीज़ की इन्होंने पिक्चर लगाई है और अपना पुराना एक कल्चर बताया कि कैसे घोड़ों पर, ऊँटों पर घूमते थे, ये रहते थे बदू की तरह। और ये पूरा मैप है, उसके पूरे डिस्क्रिप्शंस हैं इसके बारे में। ये किंग अब्दुल अज़ीज़ हैं, इनके फादर ऑफ सऊदीज़ से जो हैं इस रियासत के। इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी 1923 में। तो ये जिस तरह से ये घोड़ों पर तलवार हाथ में लेके, और इनका ख़ास लिबास होता था। ब्रिटिश के साथ इनकी काफ़ी इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि उनकी सपोर्ट की वजह से इनको ये आज़ादी मिली थी ये उस्मानियों से। और ये इस तरह से इनकी हर चीज़ में आप देखेंगे ब्रिटिश आपको नज़र आएंगे ज़्यादातर। तो अमेरिकन्स और ये ब्रिटिश के साथ ये बहुत इनका इन्फ्लुएंस है, ब्रिटिश के साथ ज़्यादा है।
ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये किंग अब्दुल अजीज, फादर ऑफ द RSAF, फादर ऑफ RSAF। और आइए मैं आपको अब अंदर की जेट्स दिखाता हूँ, जहाज दिखाता हूँ। है राइट, मैं हूँ कैप्टन। ये एयरक्राफ्ट है, ये जो है 2 सीट्स वाले होते थे ये, और ये जो है बहुत लाइट वेट होते हैं। तो ये जो है इस तरह से आप वो देखिए, एक और जो एयरक्राफ्ट है, ये प्रैक्टिस के लिए भी होते थे, और ये जो है बहुत लाइट वेट की, यानी ऊपर से फायर करने के लिए, और किसी दुश्मन के मोर्चे के ऊपर कुछ बॉम्ब गिरा के आना है तो बहुत जल्दी से क्विक, मैन उस ज़माने के रास्ते जो होते थे यही होते थे। तो बहुत, हाँ जी, ये जो है मूवमेंट के लिए होते थे, फॉर सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह उतारने के लिए बहुत सारे, तो ये बड़े जंबो जेट्स कहलाते थे थोड़े थोड़े। ये देखिए कैपरोनी CA-100, ये भी इटली का है। तो ये यूरोपियंस के बहुत ज़्यादा यूज़ हुए थे। और डोकला C-47 स्काई ट्रेन डकोटा USA, ये USA का है। तो बहुत ये सारे जो जेट्स थे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम में यूज़ होते गए, मिलते गए इनको। कुछ जो थे वो लोकली यूज़ हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, इसमें बादशाह इनके जो हैं पर्सनल यूज़ के लिए रखते थे अपने, तो उसमें भी यूज़ हुए हैं। कुछ जो है कि एयरफोर्स पे यूज़ हुए हैं, और इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट पर्पस पे प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ होते थे। तो ये इनकी एविएशन के हैं, एविएशन के अलावा इनकी जो है एयरफोर्स के भी हैं। कैप्रोनी सी, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। और ये है द डिफरेंट लग रहा है ये काफ़ी। ये है DH-9, ये भी UK यूनाइटेड किंगडम का है, मैन्युफैक्चर वहाँ का हुआ। और ये भी जो है बहुत बेहतरीन, मतलब उस ज़माने के लिहाज से थे। तो ये इतने सारे यहाँ पर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं, कंट्रीज़ के हैं, बहुत डिटेल है इनकी। तो जो एक्सपर्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, मैं तो जस्ट आपको दिखा रहा हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ के बता रहा हूँ। ये थोड़ी डिटेल है, देखें ये कि कब किस वक्त क्या हुआ जब किंग अब्दुल अजीज़ आए। और ये द फर्स्ट कॉर्नर, ये एक डिटेल है, इंग्लिश में भी है, अरेबिक में भी है। अच्छा, ये डिफरेंट पिक्चर्स लगाई है उन्होंने। ये जो सबसे पहले जो आए हैं, ये इनके फर्स्ट जो स्पेस में गए थे 1985 में, ये किंग सलमान के बड़े बेटे हैं। तो ये सुल्तान बिन सलमान है ये। तो ये जो है स्पेस में शटल में गए थे ये। तो इनके पहले जो है अरब के, और पहले जो है मुस्लिम जो है वो ये हैं। और इसके अलावा इनके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पर नीचे देखें तो एयरफोर्स के हैं, और भी बहुत सारे हैं। जैसे अब आप ये एयरफोर्स देखें कि सबसे पुरानी ज़माने की है, इन्हीं की बिल्कुल शुरू की बिगनिंग। ये फर्स्ट इनकी एविएशन जो है ट्रेनिंग पर गई थी इंग्लैंड, ब्रिटिश ने इनको इसकी टीच किया था, उन्होंने लर्निंग कराई थी इनको एविएशन को। ये पूरा ग्रुप था, ये सारे जो थे फर्स्ट एविएशन 1949 थे। और इसके अलावा देखिए ये इनके सारे जो जेट्स हैं और ये जितने लोग हैं, ये सारे सब जो है 1940s के वक्त के ज़्यादातर हैं। ये इनके फर्स्ट पैराट्रूपर्स हैं, फर्स्ट पैराट्रूपर्स इनके लेफ्टिनेंट हैं ये 19, ये भी उसी ज़माने के। और ये इनके लेफ्टिनेंट हैं, ये सब पुराने 1939, 1940, 1935 इसी तरह के ज़माने में पूरे चल रहे हैं सारे, इस पूरा ग्रुप। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बिगनिंग में इनकी जो एयरफोर्स थी, एविएशन थी, ये उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी है। 50, 60, 70 साल पुरानी पूरी हिस्ट्री इनकी, उसको इन्होंने ज़्यादातर डिस्क्राइब किया है इसमें। और ये एयरक्राफ्ट रॉयल सऊदी। अब अज़ान हो गई है तो मैं अज़ान के बाद आपसे बात करूँगा, अज़ान का वक्फ़ा लेते हैं।
जेट फाइटिंग जेट्स के मॉडल हरकुलिस वेस्टलैंड ETH9 का मॉडल जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यह अज़ान हो रही थी जब से, इसलिए मैं खामोश था। तो ये है कि ये सारे देखिए आप, ये सारे छोटे छोटे मॉडल्स रखे हुए हैं, वही जितने भी के जेट्स थे उनके, ये इनके किंग्स हैं, जितने भी इनके यहाँ पर रूल किए हैं। 7th किंग इनके अब तक जो है इन्होंने रूल किया है, 7 किंग्स हैं। तो सबसे ऊपर आप देखिए तो किंग अब्दुल अज़ीज़ हैं, और उसके बाद लाइन से किंग सऊद, किंग फैसल, किंग खालिद, फिर किंग फ़हाद, किंग अब्दुल्ला, और फिर लास्ट में देखिए तो किंग सलमान, जो अभी रिसेंटली हैं इनके किंग। और ये हिस्टोरिकल फ़ोटोज़ हैं। ये सारी जो इनकी जो एयरफोर्स जो है इनकी कब से इनकी कायम हुई थी इनकी, ये 1344 हिजरी, यानी कि 1920 में इनकी एयरफोर्स जो है बनी थी। ब्रिटिश एयरफोर्स ने इनकी इसमें बहुत हेल्प की थी। तो शुरू में तो ये ऐसे ही थी इनकी एयरफोर्स, डोमेस्टिक या नॉर्मल उसमें, लेकिन फिर बाद में ये बहुत तरक्की करते गए। ये यहाँ पर छोटे कंप्यूटर्स रखे हैं, इसमें देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेज़ के हिसाब से ये पूरा डाटा इन्होंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ। तो ये जो आप देखेंगे कि इन्होंने टाइम पीरियड बताया है रीस्टैब्लिशमेंट फ़ेज़ और इस्टेब्लिशमेंट फ़ेज़ का, 1333 से 1344 और 1344 से 1373, यानी कि इस दौर पीरियड पे, यानी 40 ईयर्स का ये पीरियड है, उसमें बता रहे। देखिए पिक्चर्स को आप देखें गौर से, ये ब्रिटिश के साथ खड़े हैं, ये अपनी बच्चों के साथ, पूरे किंग जो हैं अब्दुल अज़ीज़ अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। उस ज़माने की पूरी तस्वीरें हैं। ये देखिए गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा है, ये फ़र्स्ट इनकी एविएशन है, इनकी एयरफोर्स को हो रहा है। और ये अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटिश के साथ, और इसको जूम करके देखें गौर से, ये देखें किंग अब्दुल अज़ीज़ हैं और ये उनके साथ देखें आप ये। और अब मैं आपको ये देखें, ये भी सारी इनकी जो पुरानी शख्सियात हैं ये सारी। तो ये मंसूर इब्न अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद है। तो ये इनकी पूरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखी हुई है कि कब किस पोजीशन पे ये अपॉइंट हुए। ये एक दूसरे, ये सारे शहज़ादे हैं, सारे प्रिंस हैं, ये कब किस पोजीशन पे अपॉइंट हुए, इनकी पोस्ट भी लिखी हुई है। और इसी तरह से ये भी सारे हैं। तो बहुत सारे इस तरह की पूरी डिटेल यहाँ पे रखी हुई है। आप चाहे पढ़ना चाहें, जिनको नॉलेज का शौक़ है, पढ़ना चाहते हैं कि हिस्ट्री को।
बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी ये, बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे तो। पूरी इनकी एयरफोर्स की हिस्ट्री के ऊपर बनाई इन्होंने, फ्रॉम द बिगनिंग टू दी नाउ, टिल नाउ। और ये इनके किंग सलमान थे, ये मोहम्मद बिन सलमान हैं। ये रिसेंटली जो है क्राउन प्रिंस है, और एक्टिंग आप इनको किंग भी कह सकते हैं, क्योंकि किंग सलमान जो इनके फादर हैं वो अब इतने काबू नहीं रहे सेहतमंद, तो यही चलाते हैं पूरा। ये मोहम्मद बिन सलमान के बारे में आपको, अगर आपको जानना है तो आप ये पूरी इनके बारे में पढ़ें। इंग्लिश में भी है और ये अरबिक में भी है। इसमें तमाम चीज़ें की लिखी हुई हैं कि कब कब किस जो ड्यूटी पे ये अपॉइंट हुए थे, और ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। और ये मतलब इन्होंने लॉ पढ़ी है, इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है लॉ में किया है। तो ये पूरा जो अभी जो आया था पूरा आप देखें, इसको पढ़ें पूरा, बहुत ज़बरदस्त है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है प्रिंस सलमान के बारे में। और ये देखिए यूनिफॉर्म्स हैं इनकी एयरफोर्स के, टाइम टू टाइम चेंज भी होते गए हैं। और ये जो कलर्स हैं ये सब रैंक्स के हिसाब से होते हैं, कुछ एरियाज़ के हिसाब से होते हैं। तो ये इस तरह से ये इनके सारे लेफ्टिनेंट हैं जो जो इनके पुराने रहे हैं, कुछ शहीदों के हैं, कुछ इनके इसी तरह से यानी कि जो वॉर में गल्फ़ वॉर के हैं, और कुछ जो है इराक़ वॉर के भी हैं, और हिजाज़ वॉर के हैं, जो बैटल ऑफ हिजाज़, बहुत सारी इनकी बैटल्स हुई हैं इनकी। तो रिसेंटली यमन वॉर के लिए भी उन्होंने कुछ बहुत सारे रखे हैं। आप देखें आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसी तरह से यूनिफॉर्म और भी आगे भी आएंगे, डिफरेंट इसमें हैं। तो ये मैं तब हम इसको तेज़ लेके चलेंगे। ये आप यकीनन आपको बोर भी हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा एक ही ज़्यादा मैं डिटेल में दे रहा हूँ। तो मैं अभी आपको ज़्यादा तेज़ लेके चलता हूँ और आपको आगे एयरक्राफ्ट तक लेके जाता हूँ, ठीक है। तो बस अब मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। आप इसको चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये इनके पुराने जर्नल्स सारे देखिए आप, 1966 से उस ज़माने के भी हैं, 1970s के हैं, डिफरेंट दौर के हैं। तो इस तरह एयरफोर्स तो इनकी मुझे बहुत अच्छी नज़र आती है, यानी कि पहले भी बहुत अच्छी एयरफोर्स इनकी रही है। इतने अच्छे कमांडर्स इनके, लेफ्टिनेंट, सब पैराट्रूपर्स, और फिर जेट भी बहुत अच्छे इनके जो इन्होंने लिए थे ब्रिटिश से। तो यूनिफॉर्म भी इनके ऐसे लेवल के अच्छे लग रहे हैं बहुत। तो यकीनन अब तो बहुत आगे आ गए हैं एयरफोर्स के लिहाज से, अरब कंट्रीज़ में तो बहुत आगे हैं ये। तो बहुत अच्छी एयरफोर्स है इस वक्त। और अरे ये क्या, इनका तो यूनिफॉर्म ही नहीं है। पता नहीं क्या लॉजिक है कि इतने बड़े म्यूज़ियम में यूनिफॉर्म ही गायब कर दिया किसी ने। लग रहा है यहाँ पर भी चीज़ें चोरी हो जाती हैं। और ये देखें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, अब मैं आपको जेट्स दिखाऊंगा दोबारा से। बड़े ऊपर जैसे इन्होंने हैंग करके रखे हैं ना, जैसा लग रहा है, आप नीचे से भी देख सकते हो उसके टायर्स, और नीचे से जेट कैसा लग रहा है। बहुत हैवी किस्म के ये सारे जेट्स हैं इनके एयरक्राफ्ट। और यहाँ देखें आप जगह जगह स्क्रीन लगाई हुई, इन्होंने डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। इन्होंने किंग्स कौन से साउथ बेस है, कौन सी की जितनी जलचौफ बेस है, पता नहीं कौन कौन सी की एयर बेस है बनी हुई है, इन सब की इन्होंने डिस्क्रिप्शन डिफरेंट स्क्रीन्स पे दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये पूरा म्यूज़ियम मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत वीडियोस के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस हैं, मैं आपको सारी डिस्क्रिप्शंस तो देता रहूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जस्ट शो कर रहा हूँ वीडियो, और आप इसको देखते रहें। और मैं आपको डिफरेंट एरियाज़ में लेकर जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा, तो आप इसको देखें पूरा, ठीक है। तो मैं तो देख रहा हूँ, आप भी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, अच्छी जगह ही है, आप आइए। किंग सलमान ये म्यूज़ियम है, आपने यहाँ पर आना है अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव टिकट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ
10 रियाल है टिकट यहाँ का। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ख़ासतौर पर टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा है, मोटिवेशन के लिए भी है और बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत कुछ देखने को यहाँ पर। ये रियाद है। तो ये देख रहे हैं आप नाज़रीन, ये इनके पूरे डिफरेंट टाइम्स के हैं चीज़ें पूरी। और यहाँ मुझे एक पाकिस्तानी फैमिली मिली है, आए इनसे मैं आपसे मिलवाता हूँ। ये बड़ी अच्छा हो गया, किस्मत हो गई हमारी कि एक पाकिस्तानी फैमिली मिली है। ये एक साहब है, ये भी रियाद में रहते हैं जी। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शकील। ये शकील साहब है ये। और शकील साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ बस शकील साहब अपने बच्चों को लेकर आए हैं, इन्फॉर्मेशन ये देखिए बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। ये आप बच्चे देखिए, ये टॉर्नेडो ये जी। पाकिस्तान ने एक मिसाइल बनाया था जिसका नाम टॉर्नेडो था। अच्छा, वो सबमरीन वगैरह के लिए तौर पे यूज हो अब रहा था। शकील उसके साहब बाद जो है थोड़ा सा एयरफोर्स मजाक कर रहे हैं। पाकिस्तान का मिसाइल कहाँ से? टॉर्नेडो पाकिस्तान का टॉर्पीडो टॉर्पीडो है ना? टॉर्नेडो तो तो शकील टॉर्नेडो तो यहाँ साहब, शकील साहब बताइए ज़रा सा यहाँ पर, और बताइए आप जरा लोगों को, अपने हमारे देखने वालों को, व्यूअर्स को बताइए क्या है ये? जहाज पाकिस्तान के हैं जो पाकिस्तान ने डिनोट किए थे। अच्छा, हाँ, और वो जो जैसा आपका महराज तक जा रहा था, कौन सा है महराज? कहाँ है? महराज कहाँ है महराज? ये देखें, ये देखिए, ये महराज है। ये देखें, जब आप किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं और उसको कुछ पता नहीं होता आगे से, लेकिन वो अपनी ऐसी बातें फैला रहा होता है तो दिल तो करता है, दिमाग में ऐसी बात आती है कि चले छोड़े, कहीं और आगे चलते हैं, किसी और अक्लमंद से बात करते हैं, देखते हैं और कोई लोग हैं तो आपसे उनकी बात करवाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है, चले ये आपको मैं ऊपर से दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ये एरियल व्यू कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। और अगर आपको कोई महराज तैयारा दिखे तो मुझे भी ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू। ये आप देख रहे हैं कितना लंबा एरिया है। अब ये पूरा जो है, मुझे यहाँ से पूरा यहाँ से चलते हुए जाना है। ये आप देख रहे हैं पूरा, मैं यहाँ से पूरा चलता हुआ जाऊँगा यहाँ से। ओके गाइस, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे, मैं आपको पार्ट्स सिखाता हूँ। ये जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, इनके छोटे छोटे पार्ट्स हैं बहुत सारे। यहाँ पर आप देखिए, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अ ग्रुप ऑफ वेरियस मॉनिटरिंग कैमरास फॉर F-5 एयरक्राफ्ट, यानी कि मॉनिटरिंग कैमरास हैं ये छोटे छोटे, जो जहाज़ में लगाए होते हैं, मॉनिटरिंग होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे कैमरास हैं, पुराने इनके एंटीक्स हैं जहाज़ों के। इसी तरह से आप देखें तो यहाँ पर जो है, ये इनके सारे रेडार के या ट्रांसमीटर वगैरह के ये पार्ट्स हैं, छोटे से लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये इस तरह से ये डिफरेंट चीज़ें हैं इनके। ये टेलीफोन होते थे, टेलीफोन जो जंग में यूज़ होते थे, आप देख सकते हैं, जैसे पिक्चर में भी दिखा रहे हैं। और ये छोटे छोटे सिंपल्स हैं, बैजेस हैं ये एयरक्राफ्ट के। और इसी तरह से ये कप्स हैं, टैग्स हैं, कीचेन्स हैं। ये आप देख रहे हैं पूरा, मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, ये नीचे से मैं आपको ऊपर नीचे से दिखा रहा था सारा एरिया, सारे जहाज़ वगैरह सारे। तो और वो एरिया आप देख सकते हैं पूरा, बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे जहाज़ हैं सारे ये इनके। तो आप आए यहाँ पर देखें, कितनी सारी चीज़ें देखने को है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनके हैं। रॉयल इनकी एयरफोर्स के हैं सारे। बिफोर एयर पावर वॉज स्टैब्लिश 1927 1902 1927। ये
डिस्क्रिप्शन है इनकी कि पहले इस तरह से ये इनकी आप देख रहे हैं इतनी सारी कैप्स हैं, फिर टी शर्ट्स हैं, ये इनकी रिप्रेजेंट कर रही हैं चीज़ों को। ये जैकेट्स होती हैं जो लड़ाई में जंग में पहनते हैं फौजी सोल्जर्स। ये क्लफिंग भी इन्होंने बना दी, देखें आप। और ये घड़ी है, ये प्रेजेंट्स वगैरह जो इनको मिलते हैं ये वो भी है सारी चीज़ें। अब ये देखिए ऐसे बेहतरीन किस्म के मॉडल्स हैं सारे जहाज़ों के, आप देख रहे हैं सारे, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, एक से एक। देखिए मास्क लगाना ज़रूरी है, कभी उतार सकते हैं कभी नहीं। ये स्केल भी हैं इनके, आप देख रहे हैं स्केल है, ये नेल कट चाकुआँ हैं छोटे छोटे, की चेन्स हैं सारी, पेन है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये आप देख रहे हैं ये पेन हैं इनके, बड़े ज़बरदस्त कप्स हैं। फर्स्ट मुस्लिम अरबिक एस्ट्रोनॉमिस्ट, अव्वल रायद रज़ा अरबी मुस्लिम। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम एंड अरबिक एस्ट्रोनॉट, व्हाट ईयर डिड दैट एस्ट्रोनॉट मेक द ट्रिप। तो कौन एस्ट्रोनॉट था, वो ये थे एस्ट्रोनॉट, ये मैं आपको बता चुका हूँ ये एस्ट्रोनॉट। चलिए हम इनको देखते हैं। ये यहाँ पर जो यूनिफॉर्म है, ये देखिए ये स्पेस का यूनिफॉर्म है पूरी, इसका हेलमेट है पूरा। ये जो है नाम लिखा हुआ है इसमें, देखें ये है सुल्तान सलमान अल सऊद। ये जो है सुल्तान सलमान, ये किंग सलमान के बड़े बेटे हैं। ये 1985 में ये स्पेस के जो टीम गई थी इंग्लैंड की, यूरोपियंस उनके साथ। ये देखें नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये रमज़ान का महीने में था, और ये रमज़ान के महीने में वहाँ पे गए थे तो इन्होंने नमाज़ भी पढ़ी वहाँ पर। और ये जो है इनकी पिक्चर्स है डिफरेंट, ये जाते वक्त की तस्वीर देखिए आप। ये इनकी पूरी टीम है, ये ब्रिटिश की थी पूरी टीम, ब्रिटिश सारे। ये देखें ये वाले हैं ये, और इसी तरह ये आपको हाथ दिला रहे हैं। ये जाते वक्त की तस्वीर है इनकी जब वो जा रहे थे। और ये देखिए ये भी जाते वक्त की ही तस्वीर है, ये सब उनकी जाने से पहले की है। ये आने के बाद है, कुछ आने के बाद की भी है, कुछ जाने से पहले की है, मिक्स है। तो ये इनका जो था पूरी टीम थी, ये अपने फादर के साथ, अपने वालिद साहब के साथ ये हाथ उनका बोसा लेते हुए। अब ये देखिए इनके बारे में पूरा ये है, इसको आप पॉज करके पूरा पढ़िए पूरा। ये किंग सलमान के जो हैं बेटे हैं ये, और ये जो है इस तरह से की जर्नी थी, वहाँ पर गए थे ये स्पेस में, तो स्पेस रिसर्च में भी ये रहे हैं। तो या पूरा पढ़े, ये मैं हूँ, हेलो। तो ये भी और पिक्चर्स हैं इनकी, ये पूरी टीम में। ये वाले राइट के सेकंड पे राइट से, तो काफ़ी डिसेंट से हैं ये, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं बहुत, और बहुत अच्छे हैं इस तरह से। ये उनकी कुछ और चीज़ें भी हैं जो वो अपने उनके इस्तेमाल में थी, जैसे उनकी ग्लव्स हैं नीचे आप देखिए, ये इनके चश्मा है जो यूज़ कर रहे थे, ये हेडफोन्स हैं, और इसी तरह से ये कैसेट्स है। ये कुरान शरीफ अपने साथ लेके गए थे, कुरान शरीफ की कैसेट्स थी,
और कुछ किताब की सूरत में लेके गए थे, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। देखिए वो पॉकेट कुरान भी लेके गए थे अपने साथ, क्योंकि मैंने बताया था कि एक तो ये सऊदी से ये पढ़ते हैं, ये लोग ज़्यादा कुरान शरीफ इनकी आदत है, जहाँ थोड़ी देर बैठ जाते पढ़ लेते हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। और ये छोटा मॉडल था, देखिए रॉकेट का जो था, वेलकम टू रियाद, ये रियाद का इनका है। तो ये मैं हूँ, हाय। ये पूरा वो है म्यूज़ियम, ये सारी चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ। और ये एरिया मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। देखिए लोग पिक्चर्स बना रहे हैं, वीडियोस आए, बहुत लोग घूमने आ रहे हैं फैमिलीज़ के साथ। आप भी आइए। और आपको और क्या दिखाऊँ, ये शटल है एयरपोर्ट, ये स्पेस पे जाने वाला। ओके व्यूवर्स, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो इनके सारे यूनिफॉर्म्स हैं। ये आप देखें, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, रैंक्स के। और ये जो हाफ प्लेन है फ्रंट साइड के, यानी कि जो जहाँ से प्लेन को ऑपरेट किया जाता है, एयरक्राफ्ट को, वो सिस्टम है इनका। और ये देखें आगे, ये सारे जो है ये स्पेस के भी हैं, और इसमें एयरक्राफ्ट के भी हैं, एविएशंस के भी हैं। तो सारे एक साथ इन्होंने रखे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें मॉडल्स हैं छोटे छोटे। ये जो मॉडल्स होते हैं, ये डिज़ाइन जो किए जाते हैं, ये बेसिकली जो रियल होते हैं उन्हीं के ही मॉडल बनते हैं ये। और ये देखिए आप, ये गल्फ स्ट्रीम अमेरिकन मेड, और ये तो फाइटर जेट्स भी हैं इसमें। तो बहुत सारे हैं इसमें, बहुत टाइप्स के हैं, और सिविलियंस एयरक्राफ्ट भी हैं इसमें। और ये इनकी सोल्जर्स के, एयरफोर्स के या सोल्जर्स के भी, जैसे ये एयरफोर्स पैराट्रूपर्स का यूनिफॉर्म है, तो वहाँ पर तो उससे पहले जो है आप देखें वो सारे सोल्जर्स के भी हैं। तो ये पूरा एयरफोर्स के, पूरी एविएशन के हैं, और सबके हैं ड्रेसेस, यानी कि जो और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के हैं। ये अब्दुल्ला है यहाँ पर, ये बच्चा भी यहाँ पर है। आगे चलते हैं। और ये जो है यूनिफॉर्म्स हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ पहले भी, ये सारे एयरफोर्स के हैं सारे पे। और ये, और देखिए सारे एयरफोर्स आर्मी के यहाँ पर हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। और ये इनकी कैटेगरीज होती हैं आर्मी की बहुत सारी। और ये बुलेट्स हैं, ये बहुत बड़े साइज़ की बुलेट्स हैं, यानी कि ये एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की होती हैं। और ये एयरक्राफ्ट में जो गन लगती है उसके अंदर, जो पीछे से जो फायर करता है सेकंड, जो पीछे बैठा होता है, ये आपने देखा होगा पुराने एयरक्राफ्ट में वो गन्स होती थी। तो पीछे वाला बैठ के उसका काम ये होता था, वो फायर करता था टारगेट्स पे, दूसरे जहाज़ों पर, या नीचे की जो ज़मीन पे स्ट्राइक करते थे। तो ये देखिए सारे आर्मी के जो यूनिफॉर्म्स हैं, और कमांडो के भी इसमें हैं, लेकिन ये शायद कमांडो के तो नहीं है, बल्कि आर्मी के ही हैं सारे। और चलिए अब आपको और आगे दिखाता हूँ, बिल्कुल लास्ट पे। ये इनके पैराट्रूपर्स के साइन मार्क्स भी हैं, पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग टैक्टिकल बैग्स, ये देखें आप। और ये सारे बैग देखें आप, पायलट टैक्टिकल पैराशूट। तो ये सारे इनके इस तरह की चीज़ें हैं, सारे पैराशूट्स के, पैराट्रूपर्स के हैं सारे, पैराशूट फुल है। और ये सब ड्रॉप ऑफ, ये देखें ना पैराशूट्स इनके। और ये एक इनका एयरफोर्स का एक और मॉडल यहाँ पर है, बोइंग KE-SA, अमेरिकन मेड है ये। और इस तरह से ये पूरा एरिया जो है इनका एयरफोर्स का है, क्योंकि ये एयरबेस है, तो ये एयरफोर्स का है पूरा। ये देखिए आप, आज चलिए मैं आपको नेक्स्ट एक और जगह दिखाता हूँ, जो लास्ट में है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इनके मिसाइल्स हैं, इस पे लिखा हुआ भी है ये कुछ। और ये एयरक्राफ्ट की गोलियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं।
ये सारे मिसाइल्स हैं, रॉकेट मिसाइल्स। ये आप देख सकते हैं कि मिसाइल्स हैं सारे के। ये सब अरबिक में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये इनके आखिरी जहाज़ हैं। ये इनकी ट्रॉफीज़ हैं जो इनको मिलती हैं एयरफोर्स में। ये ट्यूनिस की तरफ से कहीं से मिला है इनको, कहीं हर कंट्रीज़ की तरफ से। बिल्ड बी टेक, ये कंपनी है जिन्होंने सारी एसेसरीज़ बताई हैं, डेकोरेटिव, ये इनका एड्रेस है, सब कुछ है। तो ये है इनके सारे लास्ट के जो मैं जहाज़ बता रहा हूँ आपको, सारे ये देखें आप सारे, ये इनके सारे जहाज़ मैंने शुरू में भी दिखाए हैं। और ये सारे, तो ये बहुत डिफरेंट किस्म के, बहुत टाइप्स के हैं, यानी कोई एक तरह का नहीं है। इतनी टाइप्स हैं, इतने सारे हैं कि आपको देख देख के, आपको घूम घूम के आप खुद बोलेंगे कि इतने सारे के एयरफोर्स की इतनी बड़ी हिस्ट्री है इनकी पूरी, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लोग हैं यहाँ पर, तो काफ़ी इनकी हिस्ट्री है। और ये देखिए आप लास्ट में गन्स वगैरह भी हैं, और इनकी जो पुरानी के अपोजदाद की जो तलवारें हैं वो तक इन्होंने यहाँ पे रखती हैं सारी। और ये गन्स हैं, आप देखिए ये सारी, और ये इनकी सारी ट्रॉफ़ीज़ हैं जो इनको मिली हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ से मिली है इनको। बहुत सारे कंट्रीज़ ने इनको तोहफ़तन दी हैं। ये हैं, आप देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से। और ये सारा म्यूज़ियम इनका पूरा देखें आप, ये कालीन भी किसी की तरफ से इनको मिला है, इसमें लिखा हुआ एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रहा मुझे। और ये सब है, कुछ में ट्यूनिस का भी नाम लिखा हुआ है, और इस तरह से तुनीशिया का आप देखिए। तो ये आज का पूरा मैंने आपको दिखा दिया है, पूरा ही बहुत बड़ा एयरबेस है पूरा इनका, और यहाँ पे बहुत बड़ा म्यूज़ियम है एयरबेस का। तो आप आइए यहाँ पर, रियाद का ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है एयरफोर्स का। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, आप भी देखिए। और देखिए सब मुझे बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर वीलॉग करने आते हो और हमारे को घुमाने नहीं आते, तो मैं इनको घुमाने जा रहा हूँ। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, आप भी बच्चों को लेकर आए। और
बड़ा अच्छा म्यूज़ियम है, आप लोग यहाँ पर आए, ये इस म्यूज़ियम में आके आप लोग एक एक हेलीकॉप्टर देखिए, ये सारे हेलीकॉप्टर हैं, जहाज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त। आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आइए, ये पूरा देखिए ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़ियम। हेलीकॉप्टर्स, बहुत ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर्स हैं सारे। इसके अंदर जा नहीं सकते, मैं अंदर जाऊँ अंदर? नहीं नहीं, ये अंदर आपको अलाउ नहीं है जाना, टच करना कुछ अलाउ नहीं है। और ये देखिए इनके मॉडल्स हैं, तो आप ज़रूर आइए, आप सब अपने बच्चों को लेके ज़रूर आइए, सबको फैमिली को लेके, बच्चे बड़े सब लोग आए, सब लोग देखेंगे। ये देखें लोग आ रहे हैं, लोग अपनी बना रहे हैं, बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, गनशिप हैं ये पूरे। और ये मेरे शकील साहब फिर मेरे साथ एक दफ़ा फिर शकील साहब यहाँ पर आए। शकील साहब अब बताइए आप, आपको कैसा लगा? मैं पूछ रहा हूँ आपके पास क्या यही काम है या अभी आप लेकिन जॉब पे आप- लगे हैं या जॉब रहती है अभी आप? आए मैं आपको अब एक जहाज़ दिखाता हूँ जिसमें मिज़ाइल लगे हुए हैं। एक तो मिज़ाइल ये पड़ा हुआ है, इतना बड़ा मिज़ाइल आप देख रहे हैं। ये सब जहाज़ जो थे ये मिज़ाइलों से लेस थे। और ये जहाज़ आप देखिए, ये देखें आप, इसके साथ मिज़ाइल लगा हुआ। ये उस ज़माने के जहाज़ हैं सारे, कि इनमें उस वक्त भी मिज़ाइल लगे होते थे और ये टारगेट पे जाके लगते थे और बहुत बड़ी तबाही करते थे। उसी का ये भी एक मिज़ाइल है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। बहुत ज़बरदस्त म्यूज़ियम है, आप देखें यहाँ पर। मैं तो बहुत इन्जॉय किया, मेरे सब लोगों को मैं यहाँ पर बोल दूँगा, एडवाइस करूँगा आए यहाँ पर। ये यहाँ पर जाके पूरा जो है इनका, ये देखिए आप, ये शुरू मैंने आपको दिखाया सारा शुरू यहाँ से पूरा, वहाँ से लास्ट से वो शुरू होगा, वहाँ से आप घूमते घूमते आप यहाँ तक आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, ये आपको देखना चाहिए। और बस ये है आज का शो, मैं आपको ये सब दिखाना चाह रहा था। तो ये आप देखिए और ज़रूर आइए अपनी फैमिली के साथ। सिर्फ 10 रियाल का इसका टिकट है खाली, और 10 रियाल में आपको बहुत कुछ, आपको एंटरटेनमेंट मिल जाएंगी आपको। तो आप आइए यहाँ पर रियाद में, तो आप यहाँ पे एंटर होकर आइए, अपने बच्चों को लेके आइए। बच्चों का टिकट नहीं है, एडल्ट्स का ही है खाली टिकट, 10 हज़ार का बस। ठीक है, ओके, टेक केयर, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये जो है पूरा म्यूज़ियम है, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। और ये मैं बताता चलूँ कि इसकी टाइमिंग होती है 4 बजे से शाम के और 8 बजे तक, शाम से 4 से 8 है। और अभी एक शो भी था इनका जो होता है, थिएटर का शो होता है, वो इनका 20 मिनट का, मतलब 20 मिनट का शो होता है वो, और वो अभी फुल है। और हम अभी लेट हो गए हम लोग, तो वो होता है उसके भी शायद कुछ टिकट होगा उसका 5 या 10 हज़ार होगा, उस पर भी आप देख सकते हो।
बहुत जबरदस्त ये